नमस्कार, मैं हूं दर्पण सोनी और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 74। तो आइए रूबरू करवाते हैं आपको आज की खबरों से। राजगढ़ जिले के खुजनेर नगर के मॉडल स्कूल में छात्रों ने ली जा रही है शाला विकास के नाम पर ज्यादा फीस, जिसको लेकर छात्रों ने जताई नाराजगी। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंप दिया गया है और स्कूल के छात्रों ने बताया है कि उन्हें प्राचार्य ने कहा है कि आपको स्कूल में जो भी सुविधाएं नहीं है उन सारी सुविधाओं को आपके ही पैसे से आपको दिया जाएगा। छात्रों ने कहा कि जब गवर्नमेंट सब सुविधाएं पर खर्चा करती है, किस बात की सुविधा का पैसा लिया जाता है। वहीं दूसरी स्कूल की फीस 150 रुपए है और उसकी फीस 500 रुपए देना पड़ रही है। ऐसे में गरीब छात्र कहां से इतने पैसे लाएंगे, इस बात को हमें आगे तक लेकर जाएंगे। हमारे स्कूल में जो शाला विकास के पैसे लिए जा रहे हैं वो सभी अन्य शासकीय स्कूलों से बहुत ज़्यादा अधिक है। सभी स्कूल में 510 रुपये निर्धारित फीस है, लेकिन हमारे स्कूल में अतिरिक्त 1190 रुपये लिए जा रहे हैं। इससे हम सभी छात्र संगठित नहीं है एवं हम सभी छात्र संगठित होकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी इसमें आ सके। और हमारे स्कूल प्राचार्य द्वारा कहा गया है कि ब्लैक बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा और जो अन्य रोड, पानी, बिजली का बिल ये सभी छात्रों के पैसों से दिया जाएगा। कर्मचारियों का पैसा, चौकीदार के पैसे, ये सब हमारे द्वारा दिया जाएगा। इससे हम सहमत नहीं है। इस सभी का शाला विकास में लिया जा रहा है, लेकिन हम सब ये देने में योग्य नहीं है। उसके बावजूद लाइट भी नहीं है, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं, कंप्यूटर लगवा रहे हैं। उनका क्या करेंगे जब उसमें लाइट ही उपस्थित नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर जिनका चार्ज है प्रभारी है, वो दो स्कूल का प्रभार संभाल रहे हैं, एक तो बॉयज खुजनेर का और एक इसका। तो ना तो वहाँ की समस्या खत्म हो पा रही, ना यहाँ की समस्या, मॉडल स्कूल की समस्या खत्म हो पा रही। तो सबसे पहला रीज़न तो ये कि एक व्यक्ति को दो जगह प्रभार दे रखा है, ये हो ही नहीं सकता। अभी आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग बन गई है, गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये लगाए हैं। अब हज़ारों रुपए की लाइटें नहीं लगा सकती, केवल लाइट नहीं है, उसके पहले स्कूल लग गया। तो ये सबसे पहले गलत बात हो गई कि लाइट ही नहीं है। अब बच्चे गर्मी में प्यासे, पानी की व्यवस्था अगर देखा जाए तो प्रॉपर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पानी अभी केन से लाया गया है, टैंकर डलवाते हैं नगर पंचायत का, कब क्या कैसे क्या वो पता नहीं, पर पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो शाला विकास की जो फीस की बात है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शाला विकास की फीस की बातें बच्चे बता रहे हैं। मतलब जो यहाँ पर पहले संकुल का पैसा था वो तो अलग अलग संकुल में अलग अलग जगह दे रखा है उन्होंने कि भाई वहाँ पे कम पैसा, यहाँ पर फीस बढ़ा दी गई है, जिससे बच्चों में नाराजगी है। तो इसी के लिए संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए। ये जो पैसे शाला विकास के लिए गए हैं, अपनी समिति ने प्रस्ताव पास किया है और यदि कोई पालक ऐसा गरीब छात्र व्यक्तिगत आवेदन करता है तो उसके अपन शाला विकास शुल्क माफ कर सकते हैं समिति के प्रस्ताव। विद्यालय में शाला विकास समिति होती है, उससे जो प्राप्त आय होती है प्राथमिकता के क्रम में उसके निर्माण कार्य या रिपेयरिंग कार्य या अन्य कार्य पर व्यय किया जाता है। खुजनेर से देवेंद्र सेन के साथ मैं राजगढ़ से ब्यूरो चीफ रोहित राजपूत की रिपोर्ट। विद्युत विभाग एवं लाइनमैन की भरी लापरवाही के चलते एक युवक की हुई मौके पर मौत। संतोष विश्वकर्मा निवासी भीलखेड़ी जोड़ अपनी दुकान की लाइट को सही करने के चक्कर में लाइनमैन द्वारा घटिया केबलीकरण करने के कारण युवक पर खंबे से केबल के तार गिर गए और मौके पर ही युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर आक्रोश में आकर ग्रामीणों द्वारा नरसिंहगढ़ पचोर रोड को जाम कर दिया गया एवं विद्युत मंडल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और लाइनमैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई, जिसको लेकर मौके पर पहुंची तहसीलदार अमिता सिंह पटेल ने पहुंचकर जाम को हटवाया एवं लाइनमैन पर कार्रवाई की जाए ऐसे निर्देश दिए गए एवं पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने का आश्वासन भी दिया है। लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई तो उनका विभाग करेगा, वो सूचित दे दिए हैं। नहीं मैडम, विभाग को हमने भी सूचना की थी मगर विभाग वाले तो कोई आए ही नहीं है। उसके बाद में उसको क्या देखो, उसको जो भी RBC 6000 के तहत सहायता का प्रावधान है उतनी सहायता दीजिए। और लाइनमैन को सजा वगैरह कुछ मिल सकती है? वो उनके विभाग को सूचित कर दिया है, वो उनको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मंडावर से दीपक पालीवाल की रिपोर्ट। हटा दिया गया है। मंडी प्रबंधक संचालक राकेश श्रीवास्तव के द्वारा जारी आदेश में यह निर्णय लिया गया। विदित है कि मंडी के वर्ष 2014-15 में एक मामले में 21.78 लाख रुपए का गबन पाया गया। प्रकरण की पूरी जांच के उपरांत धारा 55 के तहत अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। उपाध्यक्ष को सौंपा चार्ज। इस आदेश के परिपालन में बुधवार को मंडी उपाध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर को अध्यक्ष का चार्ज सौंपा गया। श्रीमती गुर्जर ने 4 बजे अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर मंडी सचिव JP गौड़, तुलावटी सदस्य सागर गुर्जर सहित सभी लोग उपस्थित रहे। पचोर से कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ मैं राजगढ़ से ब्यूरो चीफ रोहित राजपूत की रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 74।